नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रेल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम करंट अफेयर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ाया है। अगर आप लगातार आप उन 2 लेक्चर को देखिए और हमारे इस वीडियो को फॉलो करते रहिए तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा ने किया था। किसने किया था? उड़ीसा ने। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं वो 5वीं बार उड़ीसा के लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। वासोंग या मोन्स्टर जो मिसाइल है, इसको किस देश ने लॉन्च किया? वासोंग या मोस्टर मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा उत्तर कोरिया ने। किस देश ने लॉन्च किया? उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया। कौन सा? वासोंग या मोस्टर मिसाइल। ठीक है। अगला है कामेंग जल विद्युत परियोजना। पूर्वोत्तर राज्यों में जब भी कोई जल विद्युत परियोजना का अनावरण होता है तो वो पेपर में अक्सर देखने को मिलती है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आपका जवाब होगा पीएम मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा पूर्वोत्तर का राज्य है जहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि उगता हुआ सूरज सबसे पहले कहाँ पर सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण हमने बातें बताई, यहाँ पर पक्के अभ्यारण्य है ना, नामदफा अभ्यारण्य है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपसे एक प्रश्न बनता है कि सबसे उत्तरी राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है या म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। ओएनजीसी के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को हाल ही में ओएनजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ओएनजीसी का प्रमुख किसे बनाया गया? अरुण कुमार सिंह को। ठीक है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को, ठीक है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? जगदीप धनखड़ जब देश के उप मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, तो उनके बाद यह पद खाली था। तो अभी हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को क्या बना दिया गया? पश्चिम बंगाल का क्या बना दिया गया? उपराज्यपाल बनाया गया। उपराज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष होती है। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर हम उपराज्यपाल की शपथ की बात करें तो उपराज्यपाल को शपथ जिस राज्य में वह उपराज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसे उस राज्य का क्या बना दिया जाएगा? उस राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वही उसे शपथ दिलाएगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति ने नियुक्त किया तो उसको शपथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। ठीक है। और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल का जो पद है यह व्यवस्था कनाडा से ली गई थी। कहां से? कनाडा से। ठीक है। तो राज्यपाल का पद हमारे संविधान में कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अगला है बंडारू विल्सन बाबू। ठीक है। बंडारू विल्सन बाबू को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस देश का राजदूत? कोमोरोस। ये दक्षिण अफ्रीकी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसी के दक्षिणी राज्यों में जिस देशों में एक देश है, कौन सा? कोमोरोस। तो कोमोरोस का नियुक्त किया गया, उनको राजदूत नियुक्त किया गया। किसे? बंडारू विल्सन बाबू को। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सूरज भान को। किसे नियुक्त किया गया? सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का क्या नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सूरज भान को।
आर्टेमिस रॉकेट, आर्टेमिस 1 नाम क्या है, आर्टेमिस 1 रॉकेट चंद्रमा पर किसने लॉन्च किया, तो अमेरिका की जो एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, तो ऐसे पूछ सकता है हाल ही में नासा ने कौन सा रॉकेट चंद्रमा के लिए लॉन्च किया, तो जवाब होगा आर्टेमिस 1। जवाब क्या होगा, आर्टेमिस 1। तो आर्टेमिस 1 रॉकेट किसने लॉन्च किया, तो आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है किसने, नासा ने। यहाँ पर बात करते हैं 13वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए, 1893 में। गांधी जी वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे। गए कब थे, 1893। वापस कब आए, तो गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में। ठीक है, तभी से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 2003 में। पहली बार भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, 2003 में। ठीक, वैसे जैसे हम लोग बात करते हैं संविधान दिवस की, तो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस अभी मनाया गया, उसको पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में मनाया था। तो पहली बार हमने संविधान दिवस कब मनाया, 2015 में। तो जो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में होने वाला है, इसके मुख्य अतिथि कौन है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि मुख्य 2023 के जो प्रवासी दिवस मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो उसके मुख्य अतिथि कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, बात करते हैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद हैं जैनेट मैस्करहेंस, जैनेट मैस्करहेंस, ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं जैनेट मैस्करहेंस। ठीक है, जैनेट मैस्करहेंस। ठीक है, ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं। तो बात आती है इस वर्ष का थीम क्या रहा, तो अमृत काल में, है ना, अमृत काल में भारत के विकास में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। ठीक है, अमृत काल में भारत के विकास में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी, ये इसका क्या है, थीम है। ठीक है, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जर्मन वॉच के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच। अभी जो लास्ट ईयर समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था आरओ का, उसमें ये पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जवाब होगा जर्मन वॉच नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष कंट्री कौन सी, डेनमार्क है, और भारत किस नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। तो अभी भारत 10वें नंबर पे था पिछले वर्ष, और इस वर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस नंबर पे आ गया है, तो भारत आ गया है 8वें नंबर पर। अभी जलवायु प्रदर्शन को लेकर के एक जलवायु सम्मेलन UNFCCC द्वारा कराया गया, तो COP27 जो कहां पर हुआ, मिस्र में हुआ, और 28वां जो अगला COP28 जो है 2023 में आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा दुबई में, अबू धाबी में, सॉरी दुबई में, UAE के दुबई में आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, COP28 है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, COP28 किया जाएगा दुबई में, सॉरी UAE के दुबई शहर में। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार 2022 दिया गया कार्लोस सौरा को। किसे दिया गया, कार्लोस सौरा को दिया गया। ठीक है, बात करें आसियान की, तो आसियान में अभी तक कुल 10 देश थे, अब एक और सदस्य को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। तो अब आसियान के जो कुल सदस्य हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, के सदस्य जो देश हैं उनमें कुल 10 देश से अब एक पूर्वी तिमोर नया सदस्य इसका बनेगा। कौन, पूर्वी तिमोर। तो इसका नया सदस्य बन गया है पूर्वी तिमोर। कौन, पूर्वी तिमोर। तो आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। कब हुई, 1967 को। ठीक, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, 1967 को हुई।
और आसियान के कुल सदस्य अब कितने हो गए हैं? तो आसियान के अब कुल सदस्य हो गए हैं 11। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिले कि आसियान के कुल सदस्य कितने हैं। फिलहाल ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि 11वां सदस्य कौन बना है? पूर्वी तिमोर। अगला है आमूर। आमूर फाल्कन फेस्टिवल। आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया। कहां पर? मणिपुर में। तो आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया और मणिपुर में मात्र पूरे विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ स्थित है, ठीक है, जो किस झील में है? लोकटक झील में है। अगर आपसे पूछे जाए कि लोकटक झील कहां पर है, तो मणिपुर में है। ध्यान रखिए, वहां पर एक सिरोही नेशनल पार्क है जो भी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिरोही नेशनल पार्क। तो पूछा जाए सिरोही नेशनल पार्क कहां पर है, तो मणिपुर में है। ग्लोबल आइकन अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया? ग्लोबल आइकन अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया, ठीक है। शाहरुख खान को गोल्डन आइकन अवार्ड दिया गया, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित अभिनेता अगर है तो वो शाहरुख है, ठीक है। तो ग्लोबल आइकन अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान को दिया गया। नेवी टेक्नोलॉजी, नेवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन है ना MS धोनी को क्या बना दिया गया? नेवी टेक्नोलॉजी का क्या बना दिया गया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तो मित्रों, जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मैंने यहाँ पर इसको कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।